गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के सिविक्स पोर्शन में अध्याय 4 का एक सेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। दूसरे सेशन में आज उपस्थित हैं। जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है वो इसका पहला सेशन अवश्य देख लें, अन्यथा आपको ये सेशन समझ में नहीं आएगा। आज के सेशन का टॉपिक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या अब इसके जाति, धर्म और लैंगिक मसले में पहला सेशन हम करवा चुके हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। क्या है धर्म, क्या है सांप्रदायिकता और क्या है राजनीति? राजनीति को किस तरीके से धर्म और सांप्रदायिकता प्रभावित करते हैं, इसे आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं महात्मा गांधी के उस कोटेशन पे जहां वो कहते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राजनीति में वो नैतिक परंपराएं होनी चाहिए। बगैर नैतिक परंपराओं के राजनीति विकृत रूप धारण कर सकती है। इसलिए महात्मा गांधी ने राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है का मूल मंत्र दिया। लेकिन यहां हम लोग देख लेते हैं कि राजनीति और धर्म की जो परिभाषा कर रहे हैं महात्मा गांधी, वो धर्म ना होके कहीं ना कहीं नैतिकता है जो समस्त समाज में व्याप्त होती है। महात्मा गांधी धर्म और नैतिकता को अलग नहीं कर रहे हैं, जबकि धर्म और नैतिकता, यहां धर्म देख लीजिए। धर्म बहुत सारे संप्रदाय जो अपनी पूजा पद्धति की विशेषताएं होती हैं उसको आज धर्म के रूप में माना जाता है। प्रत्येक संप्रदाय की अपनी अलग पूजा पद्धति होती है, उसी को लोग संकीर्ण अर्थों में धर्म के रूप में मानते हैं। धर्म, वैसे तो धर्म गुण को कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है, उसी को उसका धर्म कहते हैं। पानी का धर्म होता है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का धर्म होता है जलाना। इस तरीके से जो गुण होते हैं विस्तृत रूप में धर्म उनको कहा जाता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस धर्म को हम संप्रदाय के रूप में लेते हैं, और संप्रदाय में जो उनकी पूजा पद्धति होती है उसको धार्मिक रूप दिया जाता है या धर्म माना जाता है। तो राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए और राजनीति को धर्म के साथ होना चाहिए, ये बड़ी ही विरोधाभासी अवधारणाएं हैं जो अलग अलग समय पर लोगों ने अलग अलग विचार इस पर प्रस्तुत किए। आज हम लोग देख लेते हैं कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किन अर्थों में ये एक दूसरे से अलग हैं। पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो मानवाधिकार समूह हैं वो अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार समूह हैं जो अल्पसंख्यकों की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होने देते हैं। ये भारत की एक विशेषता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता है। आगे चलकर जब हम देखते हैं कि महिला आंदोलन, जैसे ये मानवाधिकार आंदोलन है, ऐसे ही महिला आंदोलन भी भारत में लगातार चल रहा है। और महिला आंदोलन के ये लोग कहते हैं कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून अन्यायपूर्ण हैं। क्या कह रहे हैं? ये महिला आंदोलन के लोग कहते हैं कि सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में कहीं ना कहीं
पारिवारिक जो कानून है वो अन्यायपूर्ण हैं, वो स्त्री के साथ अन्याय करते हैं, वो स्त्री और पुरुष की समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे सनातन संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय में आप कह लीजिए कि स्त्री को पुरुष के बराबर के वो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो प्राचीन काल में उसको मिले हुए थे। इसी तरह मुस्लिम संप्रदाय में भी स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह ईसाई संप्रदाय में भी ऐसी ही स्थिति है। ईसाई संप्रदाय में फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जो प्रणेता हैं या इस आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि भारत में जो पारिवारिक कानून हैं, उन कानूनों में, उन सामाजिक परंपराओं में ये स्थितियां पहले से विद्यमान होती हैं कि लड़के की परवरिश अन्य तरीके से होती है और लड़की की परवरिश अन्य तरीके से होती है। लड़के को कहा जाता है ये घर का स्वामी है, जबकि लड़की को यह माना जाता है कि ये पराये घर चली जाएगी, ये दूसरे घर का धन है, ये हमारे घर पे नहीं रहेगी। तो प्रारंभ से ही, बचपन से ही उनके बीच में एक दरार डाल दी जाती है, एक स्थिति पैदा कर दी जाती है जो स्त्री पुरुष समानता की अवधारणा को ठेस पहुंचाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सरकार में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, यदि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में भी सरकार किसी विशेष धर्म से संचालित होती है तो ये धर्मनिरपेक्षता की उस अवधारणा को घातक क्षति पहुंचाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि धर्म जिसे हम संप्रदाय के रूप में लेते हैं, इस संप्रदाय रूपी धर्म को तो राजनीति से अलग रहना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन नैतिकता रूपी वो मूल्य जिनके बिना राजनीति एक अभिशाप बन जाता है, उसको राजनीति के साथ चलना चाहिए। जिसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति को बगैर धर्म के स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। इन्हीं स्थितियों के साथ धर्म और राजनीति में एक समन्वय होता है, एक विरोध आता है। दोनों की स्थितियां हमने आपको समझा दी हैं। अब हम लोग चलते हैं सांप्रदायिकता के ऊपर। अगला जो हमारा शब्द था वो था सांप्रदायिकता। अब ये सांप्रदायिकता क्या है, इसको देख लेते हैं कि राज्य किसी धर्म या विशेष संप्रदाय का पक्ष पोषण करता है। राज्य किसी धर्म या संप्रदाय का विशेष पक्ष पोषण करता है, या राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। धर्म कौन सा? अभी हम बता रहे थे संप्रदाय। वो संप्रदाय यदि धर्म के साथ राजनीति को जोड़ा जाएगा, इस रूप में संप्रदाय के रूप में धर्म को लिया जाएगा और इसमें राजनीति को जोड़ा जाएगा, तो निसंदेह एक सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो हमें हमारे धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को ठेस पहुंचाएगी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, धार्मिक पूर्वाग्रह। क्या होते हैं? धार्मिक पूर्वाग्रह, यानी कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म या संप्रदाय उतना श्रेष्ठ नहीं है। जब ये अवधारणा संप्रदाय के अंदर आ जाती है, तब व्यक्ति अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार करता ही है, दूसरे के धर्म को, उसके संप्रदाय को काटने का प्रयास करता है, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। और जब यह भावना उत्पन्न हो जाती है, तभी संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता का उदय होता है।
जिस राज्य में सांप्रदायिकता का उदय हो जाता है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विनाश की ओर चल देता है, वो विकास नहीं करता है। ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। इसका अगला जो पॉइंट है, अगला जो तत्व है वो ये है कि धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के फिराक में रहते हैं। यानी कि जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो राजनीतिक प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, और इस प्रयास में यदि वो सफल हो जाते हैं तो निसंदेह ही वो अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति का या शासन का या शासन के विभिन्न अंगों का दुरुपयोग करते हैं। और ये दुरुपयोग जब होता है तो एक संप्रदाय तो प्रगति करता है, अन्य संप्रदाय कहीं ना कहीं कुंठित हो जाते हैं, उनके विकास में वो स्थिति नहीं रह जाती है। ऐसी स्थितियों में सांप्रदायिकता की झलक दिखाई देती है। अगर इसे हम अगले रूप में देखें तो वो क्या है? सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी और सांप्रदायिकता का एक नए रूप में आपके सामने आना जो कि विभाजनकारी होता है। क्या कहा हमने? सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी जब होती है तो वो एक विभाजन को जन्म देती है। जब एक संप्रदाय के लोग एक तरफ आ जाते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग दूसरे तरफ आ जाते हैं और इस तरीके से एक सामूहिक गोलबंदी दिखाई देने लगती है तो ये देश में विभाजनकारी साबित होती है। यही हुआ था भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो सारे के सारे मुस्लिम नेताओं ने एक अलग राज्य की बात की और हिंदू नेताओं ने एक अलग राज्य को स्वीकार किया। कहीं ना कहीं ये विभाजन हुआ, ये विघटन हुआ। सारे के सारे लोग इसके पक्ष में नहीं थे। ना उस समय ऐसा होता था कि जनमत तैयार किया जाए। अगर जनमत तैयार किया जाता तो कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ अलग हो सकती थीं, लेकिन वो उस समय की स्थितियां थीं। आज उन पर विशेष चर्चा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो गोलबंदी वाला रूप है ये निश्चित तौर से विभाजनकारी, विघटनकारी होता है और भारत को दो विभाजन के रूप में, दो देशों के रूप में विभाजित होना पड़ा और आगे चलकर 1971 में इसी में से एक तीसरा विभाजन बांग्लादेश के रूप में हुआ। तो देख लीजिए सांप्रदायिकता किस तरीके से राष्ट्रीय भावना पर चोट पहुंचाती है। अब धर्म और सांप्रदायिकता ये हम लोगों ने समझ लिया कि किसी विशेष संप्रदाय को यदि शासन में विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है तो वो अपने संप्रदाय को बढ़ाने का प्रयास करता है, अन्य संप्रदाय उससे कुंठित होते हैं। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। और यही कुंठा धीमे धीमे चलकर आगे एक विस्फोट का रूप ले लेती है जो कि हमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में देखने को मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष शासन यानी कि ऐसा शासन जो धर्म से अलग हो, धर्म से निरपेक्ष हो। ऐसी अवधारणा जो किसी संप्रदाय को का पक्ष पोषण ना करती हो उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन। आइए देख लेते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष स्थान प्राप्त है। यानी कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है या धर्मनिरपेक्ष शासन वाले देश नहीं हैं। लेकिन भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, विशेष महत्व नहीं देता है और हमारे संविधान ने किसी राजधर्म का, किसी भी राजधर्म का को स्वीकार नहीं किया है। सभी धर्म एक समान हैं। हमारा शासन जो है
भारतीय संविधान के अनुसार संचालित होता है और भारतीय संविधान ने राजधर्म के रूप में किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे संप्रदाय मिलजुल कर रहते हैं और सभी को वो अधिकार प्राप्त हैं। सारे लोग अपने मौलिक अधिकारों के साथ, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, वो समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को मिले हों, मुस्लिम्स को ना मिले हों, मुस्लिम्स को मिले हों, ईसाई को ना मिले हों, ईसाई को मिले हों, सिख को ना मिले हों, सभी लोगों को वो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और इसमें एक चीज और सबसे बड़ी चीज है कि संविधान सभी नागरिकों तथा समुदाय को कोई भी धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। क्या करता है? किसी भी प्रत्येक नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, बदल सकता है, नया ले सकता है और उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसे दंडात्मक पनिशमेंट मिलेगा। इस स्थिति में भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की मान्यता को स्वीकार करता है। संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। यदि धर्म के आधार पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है तो उस भेदभाव को भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करता है और उसे अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकारों के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर ऐसा कार्य करवा सकते हैं और उसे अवैधानिक करार दे सकते हैं। किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है और न ही किसी धर्म को दबाया जा सकता है। सारे लोगों को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इस स्थिति में भारत एक धर्मनिरपेक्ष शासन का राज्य है। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक, इसका अगला जो सेशन है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।